बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के करीब होने का बेहतरीन जरिया कुरान मजीद है। नबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नकुम ला तर्जिऊन इलल्लाहि बिशैइन अफ़ज़ल मिम्मा ख़रज मिन्हु यानी अल कुरान। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि तुम लोग अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ रुजू और उसके यहाँ तक़र्रुब उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं करते जो खुद हक सुब्हानहू से निकली है, यानी कलाम पाक। मुतअद्दिद रिवायात से मजमून साबित है कि हक ताला शानहू के दरबार में कलाम पाक से बढ़कर तकर्रुब किसी चीज़ से हासिल नहीं होता। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हक ताला शानहू की ख्वाब में जियारत की तो पूछा कि सबसे बेहतर चीज़ जिससे आपके दरबार में तकर्रुब हो क्या चीज़ है। इरशाद हुआ कि अहमद मेरा कलाम है। मैंने अर्ज किया कि समझकर या बिला समझे। इरशाद हुआ कि समझकर पढ़े या बिला समझे, दोनों तरह मूजिब तकर्रुब है। इस हदीस शरीफ की तौज़ी और तिलावत कलाम पाक का सबसे बेहतर तरीका तकर्रुब होने की तशरीह हज़रत अक़दस बक़ियतुस्सलफ़ हुज्जतुल खलफ़ मौलाना शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब दहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तफसीर से मुस्तंबत होती है, जिसका हासिल ये है कि सुलूक इलल्लाह यानी मर्तबे एहसान हक सुब्हानहू व तक़द्दस की हुज़ूरी का नाम है, जो तीन तरीक़ों से हासिल हो सकती है। अव्वल तसव्वुर, जिसको उर्फ़े शरअ में तफ़क्कुर व तदब्बुर से ताबीर करते हैं और सूफिया के यहाँ मुराक़बा से। दूसरा ज़िक्र लिसानी और तीसरा तिलावत कलाम पाक। सबसे अव्वल तरीका भी चूँकि ज़िक्र कल्बी है, इसलिए दरअसल तरीके दो ही हैं। अव्वल ज़िक्र आम है कि ज़बानी हो या कल्बी दिल से। दूसरे तिलावत, सो जिस लफ्ज़ का इतलाक़ हक सुब्हानहू व तक़द्दस पर होगा और उसको बार बार दोहराया जाएगा जो ज़िक्र का हासिल है, तो मुदरिका यानी अक्ल के उस ज़ात की तरफ तवज्जो और इल्तिफ़ात का सबब होगा और गोया वो ज़ात मुस्तहज़र होगी। और इस्तेहज़ार के दवाम का नाम मय्यत है, जिसको इस हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लज़ी यबतिशु बिहा। हक सुब्हानहू व तक़द्दस का इरशाद है कि बंदा नफ़्ल इबादतों के साथ मेरे साथ तक़र्रुब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं भी उसको महबूब बना लेता हूँ, हत्ता कि मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और हाथ जिससे वो किसी चीज को पकड़ता है, और पाँव जिससे वो चलता है। यानी जबकि बंदा कसरत इबादत से हक ताला शानहू का मुकर्रब बन जाता है, तो हक ताला शानहू उसके आज़ा के मुहाफिज बन जाते हैं और आँख कान वगैरह सब मर्जी आका के ताबे हो जाते हैं। और नफल इबादत की कसरत इसलिए इरशाद फरमाई कि फ़राइज़ मुतय्यना है जिनमें कसरत नहीं होती, और उसके लिए ज़रूरत है दवा में इस्तेहज़ार की, जैसा कि पहले मालूम हो चुका। लेकिन तकर्रुब का ये तरीका सिर्फ उसी महबूब की पाक ज़ात के लिए है, यानी अल्लाह के लिए है। अगर कोई चाहे कि किसी दूसरे के नाम की तस्बीह पढ़कर उससे तकर्रुब हासिल कर ले, तो ये मुमकिन नहीं। इस वजह से कि इस किस्म के तकर्रुब में जिसकी तरफ तकर्रुब हो उसमें दो बात का पाया जाना ज़रूरी है। अव्वल है कि उसका इल्म मुहीत हो ज़ाकिरीन के कल्बी और ज़बानी अस्कार को, अगरचे वो मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ अवकात में ज़िक्र करें। दूसरे है कि ज़िक्र करने वाले के मुद्रिका में तजल्ली और उसके पूर कर देने की कुदरत हो, जिसको उर्फ में दुनू यानी कुर्ब और तदल्ली नुज़ूल और कुर्ब से ताबीर करते हैं। ये दोनों बातें चूंकि उसी मतलूब में पाई जाती हैं, इसलिए तरीके बाला से तकर्रुब भी उसी पाकजात से हासिल हो सकता है, यानी अल्लाह ही में सिर्फ ये सिफत है। और उसी की तरफ इस हदीस कुदसी में इशारा है, जिसमें इरशाद है, मन तकर्रब इलैया शिबरन तकर्रबतु इलैहि ज़िराअन, जिसका मतलब है कि जो शख्स मेरी तरफ एक बालिश से नजदीक होता है मैं उसकी तरफ एक हाथ करीब होता हूँ, और जो शख्स मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ एक बा आता हूँ, यानी दोनों हाथ की लंबाई, बा दोनों हाथ की लंबाई के बकदर। और जो शख्स मेरी तरफ मामूली रफ्तार से आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर चलता हूँ। ये सब तशबीहात समझाने के लिए हैं, वरना हक सुब्हानहू व तक़द्दस का चलना फिरना वगैरह सबसे मुबर्रा है। मकसूद ये है कि हक सुब्हानहू व तक़द्दस अपने याद करने और ढूंढने वालों की तरफ उनकी तलब और सई से ज्यादा तवज्जो और नुज़ूल फरमाते हैं। और क्यों ना फरमाएं कि करीम के करम का मुक्तजा यही है। पर जबकि याद करने वालों की तरफ से याद करने में दवाम होता है, तो पाक आका की तरफ से तवज्जो और नुज़ूल में दवाम होता है। कलाम इलाही चूंकि सरासर जिक्र है और उसकी कोई आयत जिक्र तवज्जो इल्लाह से खाली नहीं, इसलिए यही बात उसमें भी पाई जाती है। मगर उसमें खुसूसियत ज़्यादा है जो ज़्यादती तकर्रुब का सबब है, वो ये कि हर कलाम मुतकल्लिम की सिफात और असरात अपने अंदर लिए हुए हुआ करता है। और ये खुली हुई बात है कि फुस्सा को फुज्जार के अशार का विर्द रखने से उसके असरात पाए जाते हैं, और अतकिया मुत्तकियों के अशार से उनके समरात पैदा होते हैं।
इसी वजह से मंतिक फ़लसफ़ा में गुलू से नख़वत व तकब्बुर पैदा होता है और हदीस की कसरत मुदावलत से तवाज़ु पैदा होती है। यही वजह है कि फ़ारसी और अंग्रेज़ी नफ्स ज़बान होने में दोनों बराबर हैं, लेकिन मुसन्निफ़ीन लिखने वाले जिनकी किताब पढ़ाई जाती हैं उनके इख्तिलाफ़ात असरात से समारात में भी इख्तिलाफ़ होता है। बिलजुमला चूँकि कलाम में हमेशा मुतकल्लिम के तासुरात पाए जाते हैं, इसलिए कलाम इलाही के तकरार विर्द से उसके मुतकल्लिम के असरात भी पैदा होना और उनसे तबान मुनासबत पैदा हो जाना यकीनी है। नीज़ हर मुसन्निफ़ का कायदा है कि जब कोई शख्स उसकी तालीफ़ का एहतिमाम किया करता है तो फितरतन उसकी तरफ इल्तिफ़ात और तवज्जो हुआ करती है। इसलिए हक ताला शानहू के कलाम का विर्द रखने वाले की तरफ हक सुबहानहू व तक़द्दस की ज़्यादती तवज्जो भी बदीही और यकीनी है, जो ज़्यादती कुर्ब का सबब होती हैं। आकाए करीम अपने करम से मुझे भी इस लुत्फ़ से नवाजें और तुम्हें भी। आमीन।